Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss phylum Mollusca of the animal kingdom. सबसे पहले हम mollusk का introduction discuss कर लेते हैं. Mollusks are basically soft-bodied animals. Soft-bodied animals होते हैं. They are free-living और sessile. Free-living भी हो सकते हैं, sessile भी हो सकते हैं. Free-living का क्या मतलब है कि motility show करेंगे. Sessile का मतलब है कि stationary होंगे. They have bilateral symmetry and are triploblastic coelomates. सिमेट्री इनकी बायोलेटरल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. इन्हें 3 germ layers प्रेजेंट होंगी और सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीट करेंगे. Mantle is an envelope that covers their body. All of their body is enclosed by an envelope which is called mantle. They may have an internal shell, external shell or no shell at all. अब इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी? जब इनके पास कोई भी शेल नहीं होगा तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ऑक्टोपस. जब इनके पास एक इंटरनल शेल प्रेजेंट है तो इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कटल फिश की, और एक्सटर्नल शेल की एग्जांपल में आ जाएगा स्नेल. Characteristics इनके मजीद क्या होंगे कि माउथ कैविटी के अंदर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है which is called the radula. Coelom is divided into hemocoelomic channels. Hemocoelomic channels कैसे बनेंगे? Heme represents the blood and coelomic तो coelomic fluid के लिए. तो ये ऐसे बनेंगे कि blood और जो coelomic fluid है वो fuse करके hemocoelomic channels बना लेंगे. Sections may be separated sexes भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं. सेपरेटेड और यूनाइटेड का क्या मतलब है? सेपरेटेड का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा. और यूनाइटेड का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे. तो दोनों जिनमें प्रेजेंट होंगे वो हीलिक्स हैं, जिनके अंदर एक होगा उनकी एग्जाम्पल में आएगा यूनियो. डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रोकोफोर लार्वी. डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वी के थ्रू अकर करेगी. Digestive system has an organ, the radula, and another, the anus. दो organs है digestive system के पास. जो main है एक radula है और दूसरा anus है. Characteristics की बात करें तो gaseous exchange इनमें आकर करता है gills के थ्रू, lungs mental के थ्रू और body surface के थ्रू. Open circulatory system present होता है इनके अंदर. Excretion occurs through metanephridia. Metanephridia जो है ना basically nephron के अंदर एक variation करें तो metanephridia बनते हैं. Excretion उनके थ्रू होगी. एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे स्नेल्स, स्लग्स, ऑयस्टर्स, मसल्स एंड ऑक्टोपस. जितने भी मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं या जो जिनकी हैबिटेट जो है मेरीन एनवायरनमेंट है वो सारे इनकी एग्जाम्पल्स में इंक्लूडेड है. इंपॉर्टेंस इनकी क्या है? इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि दे आर यूज्ड इन द बटन इंडस्ट्री. बटन इंडस्ट्री के लिए यूज होते हैं. दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, जूल्स बनाने के लिए यूज होते हैं. They make valuable pearls. Valuable pearls बनते हैं इनसे. Clams, oysters and mussels are source of food. Clams, oysters और mussels जो हैं वो एक important source of food है. Teredo, shipworm damages wooden parts of ship. एक specific type of जो है ना mollusk mention की गई है, that is Teredo. ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है. ये हमारे पास wooden part of ships को damage करता है. अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डायग्राम्स के थ्रू, तो आपको समझ आ जाएगी मजीद. ये देखें, ये हीलिक्स है, ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये लाइमेक्स है, डेंटेलियम है, काइटन है, यूनियो है, ऑक्टोपस है, माइटाइलिस है, पाइला है. ये सब जो है हमारे पास मोलस्कन्स हैं. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is the shell of phylum mollusca is secreted by. phylum mollusca का shell कौन secrete करता है? Option A is radula, option B is mantle, option C is coelom, and option D is hemocoelomic channels. Solution of the practice question is correct option is B, that is mantle. Correct option B बनती है mantle. Mantle is responsible for the secretion of shell in phylum mollusca. Mollusca के अंदर mantle responsible होता है जो cell को secrete कराता है. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.